गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म, हम पढ़ रहे थे मैटर का कि हम किस किस में मैग्नेटिज्म देखते हैं। तो मैग्नेटिज्म सब में ही होता है, ठीक है, किसी में भी दिखता है किसी में नहीं दिखता। तो सबसे कम मैग्नेटिज्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रॉन का, कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा कि मैग्नेटिज्म का जो मेन कॉज क्या है, फ्लोइंग चार्ज यानी करंट के कारण मैग्नेटिज्म बनता है। और करंट किसके कारण बनता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज़ में होते हैं, सब में वो करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब सब में करंट बनता है। तो सब में करंट बनता है तो सब मैग्नेटिज्म शो करेंगे, तो सब मैग्नेटिज्म शो करते, लेकिन हमें किसी में दिखता है किसी में, जैसे मैग्नेट में हमें दिखता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर हमें दिखता है कि अर्थ के ऊपर जैसे मैंने बताया था कि मैग्नेट को करते हैं हम सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ वो करती है लाइन, ठीक है, तो वो हमें दिखता है और किसी में नहीं। उसका कारण ये है, जैसे इसमें हमें मैग्नेटिज्म नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है कुछ तो घूम रहे हैं ऐसे, तो उसका मैग्नेटिज्म बना ऐसे, कुछ घूम रहे हैं ऐसे तो उसका बना ऐसे, कुछ घूम रहे हैं ऐसे उसका ऐसे बना। तो मतलब सब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कोई ऐसे घूम रहा है कोई ऐसे घूम रहा है, तो सब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिज्म नहीं दिखता। लेकिन मैग्नेट में हमें दिखता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट एक मटेरियल है, ये मैटर है, मैग्नेट इज ए मैटर, ये मटेरियल which attracts pieces of iron, nickel and cobalt, ठीक है। जैसे पहले जैसे ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट नहीं आया था, तो उस टाइम मैग्नेटिज्म की जो थी स्टडी वो अलग चल रही थी। उस टाइम जैसे ये था कि एक द्वीप था मैग्नीशिया, वहाँ पे एक पत्थर मिलता था जिसको बोलते थे लोड स्टोन बोलते थे, और उस लोड स्टोन का नाम ही था मैग्नेट, ठीक है। उसी मैग्नेट से क्या बनाते, कंपास निडल, उसको बिल्कुल बारीक कर देते सुई की तरह, जो मतलब निडल होती है उसकी नोक की तरह, और फिर उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंपास निडल, ठीक है। तो मैग्नेट वो जो पत्थर पाया जाता था उसको बोलते थे हम, मैग्नीशिया में पाया जाता था, इसलिए उसका नाम फिर मैग्नेट दिया गया। तो उस टाइम तक जो इसकी हिस्ट्री थी वो यही सोचा जाता है कि मैग्नेट जो ये मैग्नेटिक फील्ड है कौन शो करता है, मैग्नेटिक शो करती है। लेकिन बाद में ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट आया, तो उसने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन कारण है, बेसिक कारण है, वो क्या है? फ्लोइंग चार्ज, मतलब करंट। तो फिर बाद में जैसे उसने क्या किया, ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को किया था, कनेक्ट किया था। तो ये हम पहले का इसमें पढ़ रहे हैं कि जब हम ये सोचते थे मैग्नेट ही होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मेन कारण मैग्नेट ही होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी मैग्नेट की, इसके दो पोल होते हैं, तो इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ साउथ इसका नाम क्यों दिया गया, उसका कारण ये है कि जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं अर्थ के ऊपर जब मैग्नेट को करते हैं सस्पेंड, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो जो एंड उसका नॉर्थ की तरफ चला गया उसका नाम नॉर्थ दिया गया, और जो एंड साउथ की तरफ गया उसका नाम साउथ दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, इसमें इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, वो ये है व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, above the surface of earth, surface से ऊपर, above the surface of earth, then it always align in north south direction, ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ जाती है। और उसमें अब इसमें लिखेंगे द एंड which is towards north, डायरेक्शन ऑफ अर्थ, मतलब जो एंड अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है उसको नाम दिया गया इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल,
and the end which is towards south pole, which is towards south pole of earth, मतलब अर्थ के साउथ पोल की तरफ है, उसको नाम दिया गया इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट को जब हम फ्रीली करते हैं सस्पेंड, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ करती है, ठीक है। और इससे एक चीज और प्रूव होती है, इट प्रूव्स दैट अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक मैग्नेट, क्योंकि देखो इसमें मास के ऊपर मास फोर्स लगाता है, जैसे कोई मास है उसके ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है, तो अर्थ के पास मास, उसके पास मास है, चार्ज के ऊपर चार्ज फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने ऐसे रखा लेकिन वो नॉर्थ साउथ की तरफ होगी, तो वो क्यों हुई? हमने देखा वहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेट भी नहीं थी, तो क्या था? अर्थ थी, तो अर्थ ने उसको किया, अर्थ ने फोर्स लगाया, तो इसका मतलब मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? मैग्नेट। तो इसका मतलब वो जो मैग्नेट हमारी अर्थ है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, कौन सा नॉर्थ पोल वगैरह साउथ पोल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके, जैसे उसमें हमने पढ़े तो दो होगी इसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी वही होगी जैसे उसमें हमने पढ़ी थी पॉजिटिव, और थर्ड प्रॉपर्टी जैसे हमने चार्ज में पढ़ी थी, चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव लाइक पोल तो रिपेल करते हैं, तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे इसमें लाइक पोल मतलब नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ भी रिपेल करेंगे, तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड unlike poles attract each other। तो लाइक पोल इसमें रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? रिपेल, और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट, ये जिसके पोल हो गए, जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमने ये एक मैग्नेट ली, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो पोल कहाँ होते हैं? मैग्नेट में जो पोल होते हैं वो, जैसे ये इसका एंड है तो इससे थोड़ा सा अंदर होते हैं ये, मतलब पोल हम उसको बोलते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पोल में जैसे ये आ जाए व्हाट इज़ द नॉर्थ पोल, सॉरी ये बोलते हैं व्हाट इज़ द पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो पोल क्या होते हैं? पोल ऐसे पॉइंट होते हैं मैग्नेट में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बोलते हैं पोल। तो ये एक मैग्नेट, तो इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। हमने इसको यहाँ बीच में से तोड़ दिया, अब बीच में जब तोड़ दिया तो ये दो हिस्से मिले, तो ये दो हिस्से मिलेंगे, तो इसमें ये नहीं होगा कि ये नॉर्थ ये साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ हो गए ऐसे। इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो ये दो हिस्से मिलेंगे, तो इनमें भी नॉर्थ साउथ दोनों पोल मिलेंगे, ये नहीं होगा कि सेपरेट पोल मिलेंगे। देखो जैसे इसको हम तोड़ते गए तो हम इसको इतना छोटा कर देंगे कि एक एटम बच गया, फिर एक एटम को और तोड़ेंगे तो उसमें क्या बचेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर एक सिंगल मूव कर रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसे जगह मूव कर रहा है, तो मेरे को तो ये दिखेगा साउथ पोल क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तुम्हें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर ऐसे करता है, क्योंकि पार्टिकल को छोटा करते करते हम कितना कर सकते हैं इस मैग्नेट को, कि इसको इतना छोटे कर दे कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचे। तो एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अगर मूव करेगा ऐसे, तो इस साइड कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और इससे अपोजिट साइड हम देखें तो क्या बनेगा? साउथ पोल। तो इसका मतलब पोल इसके हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी,
फिफ्थ है प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या ये लिखेंगे मैग्नेट कैन बी क्रिएटेड एंड डेस्ट्रॉयड। जैसे उसमें था चार्ज में, चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डेस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। क्रिएट कैसे? देखो जैसे हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो हम देखेंगे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, जैसे ये एक वायर है, सोलेनोइड है ये, और इसके अंदर हमने एक ये लोहे का टुकड़ा रख दिया और इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो हमने देखा था सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये आयरन जब इसको बाहर निकालें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, या इसमें जब तक करंट फ्लो होता रहेगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जब हमने लिया था वो लोहे का टुकड़ा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसमें यहाँ हमने इसके बीच में रख दिया सोलेनोइड के अंदर तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। तो इसका मतलब मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया कि उस लोहे के टुकड़े को हमने क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। तो इसको कहेंगे मैग्नेट कैन बी क्रिएटेड। अब डेस्ट्रॉयड की बात आती है, मैग्नेट को गर्म कर देंगे। मैग्नेट को अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कर दे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर, जैसे हमने मैग्नेट को गर्म किया 10 डिग्री 20 30 40 50 ऐसे उसको करते हैं गर्म, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी जो मैग्नेट उसमें मैग्नेट जो शो कर रहा है वो सब क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेट को लिया और उसको हमने गर्म करके क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो डिस्ट्रॉय करना मतलब वो नहीं है कि वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। डिस्ट्रॉय करना मतलब जो मैग्नेट थी उसके अंदर मैग्नेटिक जो थी प्रॉपर्टी उसको कर दिया डिस्ट्रॉय। मतलब आयरन निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है, वो अब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, गर्म करने के बाद। उसके बाद जैसे डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट, तो जो हमें मैग्नेट दिखती है उसकी शेप क्या क्या होती है, शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो एक तो हमें ये शेप देखते हैं, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। एक होती है ये ऐसे यू शेप होती है मैग्नेट, उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। उसमें ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ये दो मैग्नेट हमें इसमें मेनली तो हमें यही पढ़नी है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब जो रेक्टेंगल शेप में होगी, ऐसी होगी मैग्नेट वो, तो उसका एक पोल नॉर्थ और एक साउथ, तो उसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। ठीक है, और उसको हमने यू शेप में कर दिया तो वो बन गई हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, लेकिन पोल उसमें भी होंगे। तो ये हो गया मैग्नेट के बारे में। उसके बाद मैग्नेट जैसे हमने रखी तो हम देखते हैं कि मैग्नेट के अराउंड जब मैग्नेट को हम लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करती है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था जैसे ग्रेविटेशन फील्ड में पढ़ा तो क्या होता है कि मास के अराउंड, अर्थ के अराउंड एक फील्ड है जिसमें अर्थ क्या करती है, दूसरे मास को खींच लेती है। तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को हम शो करते हैं, किससे शो करते थे, उसमें शो करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से। मतलब जैसे ये है मैग्नेट, तो यहाँ स्ट्रेंथ कुछ और है, यहाँ स्ट्रेंथ जैसे मैंने पोल पे बताया, पोल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ कुछ और स्ट्रेंथ है, यहाँ कुछ और स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है कि जैसे फोर्स जो लगता है वो दो तरीके से लगता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्सेज क्या होते हैं, फील्ड के फोर्सेज होते हैं। तो फील्ड के फोर्सेज जैसे मैग्नेट है अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर होती है, दीज आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन which is used to show the strength of magnetic field. Strength of magnetic field
एट एनी लोकेशन। देखो जैसे ये है बार मैग्नेट हमने, तो इसके पास जैसे यहाँ पे हम हो गए खड़े, यहाँ हमने आयरन का टुकड़ा रखा, यहाँ रखा, यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम देखें कहीं पे तो जैसे वो जल्दी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कहीं पे कम लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो इस स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुछ लाइंस का लेते हैं, सहारा लेते हैं कुछ पिक्चर का, और वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पॉजिटिव चार्ज लिया था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव से होती स्टार्ट, ऐसे थी वो लाइंस, पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होती है, ठीक, और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट होती है। तो पॉजिटिव से ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक, और नेगेटिव पे ऐसे आएगी। तो वहाँ पे भी तो हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव के अराउंड जो फोर्स था, वो फोर्स लगता था, तो फोर्स की स्ट्रेंथ को शो किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो उस स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुछ लाइंस का सहारा लेते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वो पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, जैसे ही है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि अगर हम ये लाइन इसमें बनाते हैं, देखो एक्चुअल में वो लाइन होती नहीं। जैसे अर्थ है हमारी, तो अर्थ किसी मास को ऐसे खींच लेती है। तो अब देखो अर्थ में से कोई फोर्स ऐसे, मतलब फोर्स कैसे लगता है, कॉन्टैक्ट से नॉन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या फैला रखा है, जाल फैला रखा है। जैसे मकड़ी अपने चारों तरफ क्या रखती है, जाल फैला के रखती है। उसमें कोई उसका शिकार आ जाए तो उसको क्या कर लेती है, फंसा लेती है, और फिर उसको खींच लेती है। तो ऐसे हम ये मान लेते हैं, इमेजनरी लाइन मानते हैं कि अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या बना रखी, इमेजनरी लाइंस बना रखी, जिनको क्या बोलते थे हम, ग्रेविटेशन फील्ड लाइन। ऐसे ही चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, वो भी इमेजनरी लाइन, मतलब वो बनाते हैं इमेजनरी लाइन। और ये ऐसे ही मैग्नेट भी अपने चारों तरफ इमेजनरी लाइन बनाती है। तो मैग्नेट के केस में उसको बोलेंगे इमेजनरी लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और मास के केस में या अर्थ के केस में ग्रेविटेशन फील्ड लाइन्स। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनाती है। पीछे हमने शेप कुछ पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक तो जैसे स्ट्रेट कंडक्टर का, तो स्ट्रेट कंडक्टर का ऐसे लाइन बनती है ऐसे। तो ये भी क्या थी, सारी क्लोज है और कंटिन्यूअस है। देखो उसमें पीछे जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ऐसे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसमें दो पोल होंगे। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, ऐसे। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, तो नॉर्थ से ऐसे साउथ और फिर अंदर क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो लाइन है ऐसे, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि सर्कल में कहीं पे भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कहीं पे भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो क्लोज लूप बन रहा है। यहाँ पे देखो प्लस से स्टार्ट हुई और ये माइनस पे खत्म होगी। अगर यहाँ नहीं होती खत्म तो ऐसे ही आती, तो ये क्लोज बन जाता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कंटिन्यूअस क्लोज कर रही है, कंटिन्यूअस ऐसे, ठीक है। और ये कैसी थी, ये डिसकंटिन्यूअस थी, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस कर थी और ये कंटिन्यूअस। तो यही एक डिफरेंस है जो मेजर इसमें डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या बनाती है, कंटिन्यूअस क्लोज कर, कि बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये क्लोज बन गया, ठीक है। और कंटिन्यूअस है, इसमें क्या है, बाहर प्लस से माइनस, ठीक है, अंदर भी क्या है, प्लस से ये माइनस ये। तो इसमें क्लोज कर नहीं बना, क्योंकि कर्व अंदर क्या होता है, ये ऐसे जाती है, ऐसे लाइन ऐसे बनती। लेकिन इसमें क्या है, प्लस से गई माइनस पे खत्म हो गई, मतलब ब्रेक आ गया कि, ठीक है। यहाँ पे प्लस से गई माइनस पे खत्म, तो ये ब्रेक आ गया, तो इस क्या कहेंगे, ब्रेक को, डिसकंटिन्यूअस। तो ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज कर। दूसरी इसकी है प्रॉपर्टी, जैसे डायरेक्शन हमें बतानी है, ठीक है। तो वो हम कैसे बताते थे, तो सेम उसमें जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी डायरेक्शन बताएंगे वहाँ पे क्या खींचेंगे, टेंजेंट।
ठीक है, वो टेंजेंट क्या बताएगी, डायरेक्शन। तो नेक्स्ट है टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives direction of magnetic field, at that point। देखो ये है, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन हमें बताएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है, हम यहाँ पे खींचेंगे, एक टेंजेंट खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमने खींची टेंजेंट, और ये एरो कौन साइड, इस साइड, तो ऐसे हम एरो बनाते हैं। तो ये क्या बताएगा, ये यहाँ पे बताएगा डायरेक्शन। देखो तो फिर से ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। बाद में बनाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे ये बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, अंदर है साउथ टू नॉर्थ। अब अंदर कैसे पता चलेगा हमें, अंदर ऐसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक जैसे नीडल रख के देखी, ठीक है। पहले एक बार इसको पढ़ लेते प्रॉपर्टी, फिर बताएंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बताएंगे डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच लेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट का एरो उस साइड, क्योंकि ये इसी साइड जा रही है निकल के, तो यहाँ कहेंगे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की है डायरेक्शन वो है ऐसे, इस साइड। यहाँ पे हम जैसे निकालें, तो यहाँ पे हमने एरो खींचा, तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। यहाँ पे हम खींचेंगे यहाँ, तो ऐसे खींचेंगे टेंजेंट ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन हम कैसे उसकी निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें वो पूछे डायरेक्शन, वहाँ पे क्या खींच देंगे, टेंजेंट। तो वो टेंजेंट क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ही लेते हैं यहाँ पे, बार मैग्नेट के कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। तो बार मैग्नेट के कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, तो इसमें देखो दो एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं। 10th क्लास में भी है कि जैसे हमने एक मैग्नेट ली, जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पेज लेंगे, ठीक है। और एक पेज लेंगे, उसके ऊपर हम क्या रख देंगे, आयरन के पीसेज रख देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, पाउडर आयरन रख देंगे, मतलब पिसा हुआ, जैसे उसमें जहाँ पे आयरन का मतलब आयरन काम चलता है, खराद का होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल हम मिलेंगे, जैसे स्प्रिंकल होते हैं आयरन के, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, तो वो हमने रखे। या देखो वैसे जैसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चलता है, तो वहाँ बजरी वगैरह होती है, तो बजरी के अंदर जब हम मैग्नेट लेके जाएंगे तो उसको ऐसे घुमाएंगे, तो उसके कण वो आते हैं बजरी में आयरन के, तो वो हमने कण रखे यहाँ पे, और नीचे मैग्नेट रखी। तो मैग्नेट को जब रखेंगे, पहले तो क्या रखा, पेपर पीस पे क्या रख दिया हमने, वो मैग्नेट के वो जो आयरन के कण रख दिए। फिर हमने यहाँ मैग्नेट को रख दिया, तो हम देखेंगे मैग्नेट को जब रखेंगे तो उसकी शेप ऐसी बनती है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे है तरीका कि कंपास नीडल हम रखेंगे, तो कंपास नीडल को हमने जब रखा तो हमने देखा कि वो शेप ऐसी बनी। कंपास नीडल जैसे हमने यहाँ पे रखी तो एरो था उसका इस साइड, यहाँ रखी तो एरो इस साइड पे, यहाँ रखी तो एरो इस साइड पे, तो उसके पॉइंट, कंपास नीडल के पॉइंट को हमने जैसे यहाँ रखी तो उसकी टिप थी ऐसे, यहाँ रखा तो टिप थी उसकी ऐसे, यहाँ रखा टिप ऐसे थी, तो उस टिप के हर पॉइंट को जैसे हमने मिलाया तो क्या बन गया कि लाइन, ये कर्व बन गया। यहाँ पे फिर ये ऐसे है, यहाँ फिर ये ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये अंदर इसमें ऐसे है। तो अंदर जो इसमें डायरेक्शन जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो यह नॉर्थ से लाइन सारी निकल रही है बाहर की तरफ ऐसे, और साउथ पे ये एंटर कर रही है।
तो ऐसी इसमें लाइन बनेगी। ऐसी लाइन किसके कारण बन रही थी? सोलेनोइड कारण बन रही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज। कंटिन्यूस कैसे? ये जैसे बाहर ऐसे नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। दूसरी टेंजेंट ट्रांसवर्स, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने, जैसे यहाँ निकालूँ तो यहाँ क्या खींचेंगे? टेंजेंट, और इस साइड ये एरो हो जाएगा। उसके बाद तीसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें स्ट्रेंथ बतानी है। तो स्ट्रेंथ कैसे बतानी है? कि हमें एक फिक्स एरिया लेंगे, जैसे हमने ये एरिया लिया इतना, और इतना ही एरिया लिया हमने यहाँ पे लिया, इतना ही एरिया, सेम एरिया देखो, तो इतने ही एरिया में से कितनी लाइन पास? 6 लाइन, और यहाँ पे कितनी लाइन पास होगी? 2 लाइन पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्राउडिंग ऑफ लाइन है। ठीक है, क्राउडिंग मतलब भीड़ लाइन की ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जहाँ क्राउडिंग होगी ज़्यादा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। Crowding of magnetic field lines gives strength of magnetic field. जहाँ क्राउडिंग होगी ज़्यादा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा, और जहाँ कम रहेगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था वही है। नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। No two lines intersect each other। ठीक है, 2 लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ये लाइन जैसे मान लो ये लाइन ऐसे हो कर रही है इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट कर, तो इस पॉइंट पर हमें यहाँ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ हमने खींची टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ऐसे खींचेगी, कैसे खींचेगी? तो यहाँ 2 टेंजेंट खींच रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे भी और ऐसे भी। ये इसमें बोल सकते हैं आयरन का टुकड़ा अगर यहाँ रखेंगे तो वो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल है, अगर हम लोहे का टुकड़ा कहीं रखेंगे मैग्नेट के पास तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ी इस डायरेक्शन चल जाएगा, इस डायरेक्शन चल जाएगा, एक बार में एक ही उसमें जाएगा डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इससे इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे 2 डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी तो वही जो 2 डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें लिख लो नो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट गिव्स 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इट गिव्स 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। This is practically not possible. This is practically not possible. उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पीछे जैसे वो पढ़ा था 2 कंडक्टर के बारे में, 2 पैरेलल वो लिए थे कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर लिए थे ऐसे, तो इनमें करंट जा रहा है ऐसे, 2 पैरेलल कंडक्टर, उनके बीच में डी ली थी डिस्टेंस, उनके बीच का फोर्स आया था, फोर्स पर लाइन म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd आए थे ये। अब इनके बीच जब इनको ऐसे रखा तो हमने देखा कि ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करती है, ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की बात इसमें छोड़ते हैं, वो तो इसमें बात की बात है। पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बनेगा, इसके कारण ऐसे बनेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ पूरी बाहर की तरफ, जैसे ये है इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। यहाँ पे इसमें देखो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो ये हो गया ऐसे अंदर तरफ, और इसका बाहर की तरफ है, तो इसका अंदर की तरफ जाएगा, इसका बाहर तरफ, तो इसका मतलब ये टकराएंगे आपस में और ये इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, हमने पढ़ा था नो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो ये कैसा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ और इसका ये आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। देखो कैसे मर्ज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा मर्ज, ये दोनों का ही बनाते हैं,
ये करंट है, ये करंट है, ऐसे आई करंट है। तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे, ये लाइन बन गई एक, ये लाइन बन गई ऐसे, ये लाइन ऐसे बन गई, ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऐसे बन गई और फिर ये लाइन ऐसे बन गई। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगली जो लाइन है वो तो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसमें ये ऐसे जा रहा है, तो अगली जो आएगी लाइन वो ऐसे आएगी इसमें। तो अब देखो इसमें ऐसे आएगी तो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इसकी अगली लाइन ऐसे आएगी ये। तो अब ये जो लाइन है इसको, ये है ऐसे और ये जा रही है ऐसे, ये जाएगी ऐसे, तो ये इसको क्या कर लेगी, इसी में मर्ज हो जाएगी ऐसे, ये इसी में हो जाएगी मर्ज। क्यों, क्योंकि इसको देखो कौन साइड जाना है, अंदर, और ये ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे आती है, इसके ये इसी मर्ज हो जाएगी। तो ये ऐसे इसकी लाइन बनेगी। अगली जो आएगी वो ऐसे इसमें मर्ज हो जाएगी, अगली आएगी वो ऐसे मर्ज होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोर्ड में जगह नहीं है तो ऐसे बन जाएगी, अगली आएगी वो ऐसे मर्ज हो जाएगी। तो जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी पूरी बनेगी वो बनेगी। आगे जैसे इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये जैसे ये लाइन इस साइड जा रही थी, तो ये क्या करेगी, इसके साथ वाले, इससे साथ वाली लाइन उस साइड जा रही, तो उसके साथ ही हो जाएगी मर्ज ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी तरह बिहेव करती है, स्ट्रेच लाइन की तरह बिहेव करती है। जैसे रबर बैंड होता है, उसको हमने ऐसे खींचा है, ऐसे पकड़ रखा, तो हम देखेंगे उसको छोड़ते क्या करेगा, अपनी लाइन को छोटा करना चाहिए। तो इसमें अपनी लाइन को छोटा करना चाहिए, तो ये क्या करेगी, अगर लाइन को इसने करना है, छोटा करना है, मतलब ये देखो इतना पाथ करना है ट्रैवल इसको मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये क्या पाथ को छोटा करना चाहिए। तो पाथ को छोटा कैसे करेगी कि ये अपनी लेंथ को छोटा कर लो, लेंथ छोटा कैसे भी, ये पास आ जाए, ठीक है। और पास आए मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे ही ये प्रूव होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेच लाइन की तरह बिहेव करती है, तो इसी कारण होता है दिस प्रूव्स दैट अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। और उसमें करंट क्या जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो इसमें लिख लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस behaves like stretched मतलब खींची हुई, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, जैसे रस्सी खींची होती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। This proves force of attraction. This proves force of attraction between two parallel conductors. Force of attraction between two parallel conductors having current in same direction. Two parallel conductors having current in same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो जा रहा है उनके करंट। तो इससे ही प्रूव होता है, क्योंकि ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है, तो ये अपनी लेंथ को क्या करनी चाहेगी, छोटा करनी चाहेगी। छोटा कैसे होगा कि ये ऐसे मतलब वो जो वायर है दोनों ऐसे उसको मतलब दबाएगी, और वो दबाएगी तो वो पास आएंगी वायर में, ठीक है। तो वो वायर पास आती है, इससे अट्रैक्शन प्रूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें रिपल्सन का भी हम देख लेते हैं। रिपल्सन का देखो कैसे होगा इसमें। रिपल्सन के लिए जैसे हमने दो लाइन ली है, ऐसे दो लिया हमने कंडक्टर, एक में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और एक में नीचे, वही है पैरेलल लिया हमने, एक में ऊपर तरफ। तो वही बात है, इसमें जो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगा अंदर की तरफ, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ रहा है, तो वो भी अंदर की तरफ भी जाएगा ऐसे। जैसे इसमें तो जा रहा है करंट ऊपर की तरफ ऐसे, तो ऊपर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसमें करंट आ रहा है नीचे, तो ये हमने किया करंट नीचे की साइड, तो इसमें करंट नीचे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है अंदर, तो ये क्या करेगा आपस में रिपेल। अब देखो रिपेल ये
सॉरी इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये लाइन ऐसे होगी, देखो इसकी जो लाइन है वो ऐसे आएगी, सारी लाइन ऐसे। तो अब ये पैरेलल होगी क्योंकि ये भी ऐसे जा रही है अंदर, देखो ये ऐसे इसमें गई, ये लाइन इसमें बन गई, ये भी बन गई, ये बन गई, ऐसे ऐसे इसकी ये लाइन बन गई, ये बन गई और ये बन गई। तो ये लाइन अंदर की तरफ गई ऐसे, और इसकी ये लाइन अंदर की तरफ गई, तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल। अगली इसकी जो लाइन आएगी और इसकी अगली आएगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये लाइन भी अंदर की तरफ जा रही है, इसकी अगली आएगी वो भी अंदर की तरफ जा रही है। तो अब ये जो लाइन है अंदर की तरफ जाएगी तो इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करना अगर पॉसिबल नहीं है तो ये फिर क्या करेगी, ये पैरेलल जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पैरेलल चलती है तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है। तो रिपल्सन के कारण वो क्या करती है, देखो ऐसे है, ऐसे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है कि एक आ रही है ऐसे, एक आ रही है जैसे ये जा रही है, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक की ऐसे लाइन, तो ये क्या करेगी आपस में इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर क्या करेगी, ये इस पे मतलब लेटरली फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। अगर मान लो ये नहीं होता कंडक्टर, तो ये लाइन ऐसे आती है और ये लाइन ऐसे आती है, लेकिन ये लाइन ऐसे आ रही तो इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी मतलब ऐसे जाएगी, इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं। तो ये क्या करेगी, ये अपने आप को ऐसे कर लेगी, मतलब फोर्स लगाएगी लेटरली, और ये ऐसे जाती है अपने आप को ऐसे कर लेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी ऐसे। तो ऐसे फोर्स लगा रही है, ऐसे फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या कर रही है, दूर धकेल रही। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे रिपल्सन प्रूव होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम, ये तो हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ये ऐसे अंदर जा रही है, अंदर इन सेम डायरेक्शन अप्लाइज फोर्स लेटरली, this proves force of repulsion between two parallel conductors having current in opposite direction, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें क्या करेगी, रिपेल करेगी ऐसे, ये मतलब ऐसे ये दूर होना चाहेगी, तो ये इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन है ऐसे। इसमें क्या था, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें तो ये लाइन ऐसे जा रही थी तो ये इसके साथ मिलती है ऐसे, ठीक है, और सॉरी इंटरसेक्ट करती, तो इसको तो ऐसे जाना है, तो इसको ये मिल गया रास्ता उसी साइड जाने का, तो ये थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी। इसमें तो क्या है, ये ऐसे जा रही थी और अगली है उसको भी अंदर तरफ जाना है। इसमें क्या था, ये लाइन है उसको अंदर तरफ जाना और ये बाहर की तरफ आ रही, तो ये अंदर जाने वाली इसके साथ बाहर वाली के साथ मर्ज होगी। इसमें क्या है, ये दोनों एक साथ अंदर जाएगी। एक तरह से मान के चलो कि ये जैसे एक दरवाजा है, ठीक है, और उस दरवाजे में से एक ही जा सकता है, तो ये क्या करेगी, ये दोनों आ गई, ठीक है। तो दोनों इसमें ये एक दूसरे पे जैसे दोनों फंस गई, तो वो एक दूसरे पे क्या लगेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स अगर लगाएगी, वो फोर्स कैसे लगेगा, लेटरल लगाएगी, तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है, और रिपेल करने से ये दूर जाएगी, तो जिससे प्रूव होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये प्रॉपर्टीज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप हमने पढ़ी, ये किसके कारण बन रही है, बार मैग्नेट के कारण। तो ये है बार मैग्नेट के कारण। दूसरा जैसे सोलेनॉइड के कारण भी हमने देखा था, सोलेनॉइड के कारण भी सेम बनती है ऐसी शेप में, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है, ऐसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनॉइड। नोट डाल के लिखना है, ये नोट डाल के लिखना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन shape is
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट आर सिमिलर टू सोलेनोइड, आर सिमिलर टू सोलेनोइड। ठीक है, जैसे बार मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ, इसमें भी ये नॉर्थ और साउथ होते हैं, तो इसमें 2 पोल होते हैं, तो इसलिए हैंस बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक, हैंस बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनोइड। ठीक है, बार मैग्नेट, तो ये तो हमने उसमें देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप देख के। आगे इसमें प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली कि बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो सोलेनोइड के कारण जो बना, तो वो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जैसे बार मैग्नेट के कारण जो हमने ये चीज़ लिखी, बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनोइड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। थैंक यू।